हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत करते हैं 15 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का। आज के प्रमुख खबरों में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, सेना भर्ती के लिए क्या है अग्निपथ योजना, और हाल ही में आईसीसीआई ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला, और यूएन में हाल ही में हिंदी भाषा को अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। आज का पहला खबर, आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला, 5वां। हाल ही में 13 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने वनडे रैंकिंग ओडीआई जारी की, जिसमें भारत को 5वां स्थान मिला। इस रैंकिंग में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया। इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान टीम का इन दिनों लगातार क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन, और हाल ही में पाकिस्तान टीम ने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से हरा दिया था, जिसका फायदा पाकिस्तान को इस रैंकिंग में मिला। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर 125 अंकों के साथ है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड 124 अंक, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 107 अंक, चौथे स्थान पर पाकिस्तान 106 अंक, पांचवें स्थान पर भारत 105 अंक, छठे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका 99 अंक, सातवें स्थान पर बांग्लादेश 95 अंक, आठवें स्थान पर श्रीलंका 87 अंक, नवें स्थान पर वेस्टइंडीज 72 अंक, 10वें स्थान पर अफगानिस्तान 69 अंकों के साथ। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बार आईसीसी ओडीआई में भारत 105 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड 125 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड 124 अंक, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा और पाकिस्तान चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनके अंदर की भ्रांति को मिटाना कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। दरअसल इस दिवस के माध्यम से लोगों को यही बताया जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्तदान करने से उसके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है, फिर भी यह रक्तदान के मामले में औरों देशों से काफी पीछे है। भारत में लगभग हर वर्ष 1 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह केवल 75 लाख यूनिट ही इकट्ठा हो पाता है। इस कारण प्रत्येक वर्ष हजारों लोग ब्लड की कमी की वजह से दम तोड़ देते हैं। यह दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि कार्ल लैंडस्टाइन का जन्म 14 जून 1868 ईस्वी को हुआ था। लैंडस्टाइन ही वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप को ABO ग्रुप में बांटा था, और इन्हीं की खोज की वजह से चिकित्सा को एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई थी। इस खोज के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसमें लर्निंग पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। कार्ल लैंडस्टाइन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ स्कीम के द्वारा अब सेना में युवाओं को कितने वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा। तो अग्निपथ स्कीम के द्वारा अब युवाओं को सेना में केवल 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के द्वारा सेना की नई भर्ती प्रक्रिया को अपनाई जाएगी, और इस प्रक्रिया में अब युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा। इस पक्ष में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे सेना की औसत उम्र घट जाएगी तथा लोगों को रोजगार में अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। इस स्कीम में सेना के लिए अच्छी सैलरी पैकेज का ध्यान दिया गया है।
प्रथम वर्ष में वार्षिक पैकेज 4.7 लाख रुपया दिया जाएगा, जो लगभग 40,000 महीने के आसपास होगा। वहीं अंतिम वर्ष में यह बढ़कर 6.92 लाख रुपया हो जाएगा, जो लगभग 60,000 महीना होगा। और रिटायरमेंट के बाद सेवानिधि के रूप में 11.7 लाख रुपया दिया जाएगा, मतलब 11,70,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सेना का जवान अपनी सेना के दौरान शहीद हो जाएगा तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए तथा दिव्यांग होने पर 48 लाख रुपए दिया जाएगा। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सरकार उन्हें अन्य क्षेत्रों में सेवा का अवसर भी देगी। इस योजना में 4 वर्ष पूर्ण होने पर केवल 80% सैनिकों को ही सेवानिवृत्त किया जाएगा, बाकी के 20% सैनिक आगे तक अपनी सेवा देते रहेंगे। इसमें लर्निंग पॉइंट है, अग्निपथ योजना के द्वारा अब युवाओं को सेना में केवल 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 वर्ष पूर्ण होने पर केवल 80% जवानों को ही सेवानिवृत्त किया जाएगा, बाकी के 20% अपनी सेवा देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में किन भाषाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? ये भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू और बांग्ला। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार भारत के राजदूत एवं भारत की तरफ से संघ के प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने यूनियन संघ को हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करने की बात कही। इस प्रकार पहली बार उर्दू और बांग्ला भाषा का भी जिक्र हुआ। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश है। यूएन अपने सभी कामकाज अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 15,000। हाल ही में भारत ने किस देश को यूरिया की खरीद पर 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है? श्रीलंका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।